जी सर, राजीव सक्सेना जी, आप जोधपुर झाल के नज़दीक खड़े हुए हैं जी। जो ज़मीन लगभग 55 हेक्टेयर है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक पुराना जब नहरी रिजर्वायर था, जब आगरा कैनाल एक नेविगेशन चैनल था और 1975 में शुरू हुआ। इसमें वन ऑफ द गेस्ट मिर्ज़ा गालिब इस फंक्शन में ये ओखला पे हुआ था और शायद वो इनविटेशन कार्ड भी सुरक्षित है। अच्छा हैं, और गालिब की चिंता थी आगरे का पानी ख़राब है, हैं? और वो गेस्ट के रूप में दिल्ली में मौजूद थे 1875 में। 1875। और दूसरा ये है, मेरा आपसे कहना है कि ये नेचुरल रिजर्वायर था जो आगरा कैनाल में सरप्लस पानी होता था उसे यहाँ रोक लिया जाता था। और इस पानी को जब कैनाल में कमी होती थी या किसी तरीके से नाव अटक जाती थी पानी के अभाव में, तो उसे अंत तक पहुँचाने के लिए इस पानी को छोड़ा जाता था। ये सिस्टम पैनामा नहर में आज भी एग्जिस्ट करता है क्रॉसिंग का, कि जब मतलब पानी को जब इकट्ठा लो लाइंग एरिया में इकट्ठा कर लेंगे तो फिर वापस कैसे जाएगा नहर के अंदर? वो ये आगरा कैनाल आगे से, ये जो सिकंदर रजवा आगे से डाउन में है। अच्छा, ये जखीरा नाला से पानी को अब तो जमुना में छोड़ते हैं, पहले इस सिकंदर रजवा में छोड़ देते थे। अगर आपने सलोनी एक्वेडक्ट हरिद्वार का देखा है तो आप मेरी बात को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि पानी जब लो लाइंग एरिया में इकट्ठा हो जाएगा तो उसे वापस नहीं, कैसे मैं नेविगेशनल कैनाल में ले तो लेंगे? ये नेविगेशनल कैनाल रेगुलर चलती रहती थी। अच्छा, तो उसमें उल्टा पानी जा सकता था? जब उसका आगे जाके ये लेवल घट जाता है काफी, तो उससे उल्टा पानी आ जाएगा फिर? नहीं, फिर इसको हम छोड़ेंगे तो कैनाल को नेविगेशन की जो नाव थी उसे आगे ले अच्छा, जाएगा। ये यूँ आप स्विमिंग पूल मतलब आगे की तरफ नेविगेशन करने के लिए काम में आ जाएगा पानी। आपने रोका हुआ पानी है और उसको पानी को जब आपने कैनाल में दे दिया तो आगे पानी आपका चला जाएगा। ये बात मतलब बैक साइड में नहीं बल्कि फॉरवर्ड साइड में आगे। ये अब वैसे ये डबल पर्पस थी कैनाल ओरिजिनली। ये जो बनाने वाला था उसे मालूम था कि ये कैनाल नेविगेशन कैनाल बहुत दिनों नहीं रहेगी। उन दिनों में ही रेलवे का काम शुरू हो गया था, तो ये मिलिट्री पर्पस से बनी हुई कैनाल थी और ये पर्पसली हल हुई। ये आप जहाँ खड़े हुए हैं, ये जगह धौलपुर स्टेट का बॉर्डर थी। धौलपुर स्टेट से हमारा बॉर्डर था और पूरा रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए यहाँ चौकियाँ वगैरह भी थी। सबके रेट्स पुराने के जेटीएस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वसूली होती थी। फिर एक समय आया, ये जगह बड़ी खतरनाक हो गई। यहाँ काम तो ये नावों से लोग आते होंगे तो क्या इतने एकांत तो नहीं, तो फिर डकैती वगैरह नहीं होती होगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके यहाँ जो श्री मनीष अग्रवाल जी अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी की फरह में हत्या हुई थी। अच्छा, जो गैंग ऑपरेट, ये बहुत ये नोटोरियस एलिमेंट से प्रोन एरिया था और यहाँ रैनसम वसूली का भी काम बड़े पैमाने पर हुआ है किसी समय में, क्योंकि बॉर्डर एरिया था कई डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ लोग कम आते थे। मैं भी पहली बार जब पनवारी कांड हुआ तब यहाँ आने का मेरे को मौका मिला, तब यहाँ की हालत बिल्कुल बदली हुई थी। अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ सिंचाई विभाग के मैं ये पूछ रहा था, क्वेरी थी थी कि नेविगेशनल कैनाल में लोग आते होंगे और बिल्कुल अकेला अपन, तो फिर ये डकैती और सुरक्षा की भावना नहीं होती होगी? आज आप जो रिवर पुलिस देख रहे हैं वो नेविगेशन कैनाल पुलिस का ही बदला हुआ रूप है। आप कोस्टल एरिया में जाएं तो कोस्टल एरिया में पुलिसिंग, जो पुलिस के थाने हैं हर जगह एक अलग कोस्टल एरिया के हिसाब से। तो उस समय भी पुलिस थी? उस समय पुलिसिंग थी, नेविगेशन पर्पस के लिए तैराक थे, सब थे, आज भी है। आज तो आप अगर पुराना बाढ़ प्लान है आगरे का आप देखें तो उसमें सबके नाम भी हैं तैराक। अब यमुना में तो कोई रिवर पुलिस लगी दिखती नहीं है कभी? नहीं, अब वो इसकी एक चौकी यहाँ पे है रेणुका घाट पे आप जाएं तो वहाँ पीएसी की है। अब ये चेंज काफ़ी कर दिया गया। इंडियन पुलिसिंग सिस्टम जो मैकाले के बनाया हुआ था आईपीसी, उसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया कैरेक्टर वाइज। इसके बारे में और क्या बताना चाहते हैं आप? जो देखिए, ये यहाँ पे जोधपुर झाल के बारे में, जोधपुर झाल का जो वो है स्ट्रक्चर, 5 गेट मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, जो भी योजनाकार हैं वो बनाएं तो 5 गेटों की गेटेड स्ट्रक्चर की करें। एक गेटेड स्ट्रक्चर से क्या मतलब आपका? गेटेड स्ट्रक्चर से मेरा है सैलूस गेट।
सैलूस गेट, जहाँ पे पानी स्टोर करा जा सके, नहीं, निकाला जा जैसे सके, पानी निकालने के लिए गेट और होगा। जमा कर इंटेक के लिए, क्योंकि अभी जो हमने पानी भरवाया है वो नहर खुदवा के भरवाया है, जो इल्लीगल काम भी है। अच्छा। और नहर कच्ची नहर से पानी भरवाने के लिए जरूरी है कि उसका गेट बने, वहाँ पर गेट बने, जिससे कि आप जितना चाहें रेगुलेट कर सकें पानी को, पानी। और उसे डाइवर्जन के लिए तो ये गेट, चार गेट क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको कैनाल को भी मेंटेन करना है, कैनाल में भी फ्लो मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, वरना पानी आएगा ही कहाँ पे, और आप उसका लेवल कैसे अपनी तबीयत का बना पाएंगे कैलकुलेटेड वे में। आप कभी आपने 4 जगह चिन्हित की थी जहाँ पे रेगुलेटेड जहाँ गेट लग जाए। अच्छा। और ये पानी क्या अड़चन है, क्यों नहीं बन पाता है ये रिजर्वायर की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, वेटलैंड की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। मैंने तो तमाम लोगों से ये कहा कि तुम रिजर्वायर बनने दो, उसका ऑटोमेटिकली ये स्विमिंग पूल का सा स्लोप है, ऊपर इधर उथला है उधर नीचा है, तो उथले को आप वेटलैंड के रूप में ट्रीट कर लीजिए। पर आप बिना पानी के जिंदा कैसे रहेंगे, आप ये बताइए। आप देख के आ रहे हैं 60 फीट का पानी है, और आप जाते हैं 40 फीट 50 फीट, तो छोड़िए 70 फीट और डबल बोरिंग करा। बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं है, तो रिजर्वायर आपको लग रहा है, नहीं आपको कितना गहरा पानी, मतलब जहाँ खड़े हुए, जहाँ से हम खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए थे वहाँ पे, वहाँ से अगर पानी भरता है, वो मैं चाहता था 7 फीट ऊंचाई हो, 7 फुट, पर ये 6.5 फीट की 2.5 मीटर की ऊंचाई रखी। 7 फुट तो वैसे वो भी आपका जो वेटलैंड भी होती है, तो 8-9 फुट तो वेटलैंड में पानी हो जाता है। वेटलैंड में जब बनती है तो 9 फीट रहती है, तो उसके अगले साल से ही उसका घटना शुरू हो जाता है। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप उसमें सिल्टिंग हो जाएगी, रोज एनजीटी आप नहीं जा सकते, सिल्टिंग हो जाएगी। और एक ना एक एक्टिविस्ट कोई ना कोई अनरीजनिंग, मतलब ये कुल मिला के कहना क्या मतलब ये है कि जोधपुर झाल को यदि हम वेटलैंड के रूप में सेव करते, प्रोटेक्ट करते हैं, तो पर्यावरणीय कठिनाइयाँ हमेशा पर्यावरणीय नहीं, मूल पर्पस जो ये रिजर्वायर था, रिजर्वायर ही रहना चाहिए। और वेजिटेशन को ना तो कोई रोक रहा है, ना चिड़ियों को बैठने से रोक रहा है। नेचुरल वे में जो बैठ सकती हैं, अब कसम पट्टी कर ली है। वेटलैंड का कंसेप्ट ही अभी 20 साल पुराना है, अभी 20-25 साल पुराना, आधा अधूरा ही जानकारी है। इसमें एनजीओस को मुनाफा कमाने की बहुत वो रहती है, ये फंडिंग बहुत हो जाती है। इसलिए सारे एनजीओ पहले तो वर्ड वाचिंग के नाम पहले लेते हैं, फिर काउंट के नाम पर बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जिससे मिनिस्ट्री को, एनवायरनमेंट को धोखा दिया जा रहा है। कभी इसकी आप ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट आपको मिला क्या। कितने साल पहले से ये अभियान शुरू किया है ये यहाँ पे जोधपुर झाल का? जोधपुर झाल देखिए, मैंने सबसे पहले मैं आपको बताया, जब पनवारी कांड हुआ था तो मैंने यहाँ बैठ के खाना खाया था, क्योंकि पुलिसिंग हो रही थी। मतलब आपकी शुरुआत है ये? मेरी शुरुआत है। और ये जो जोधपुर झाल में है, ये पानी 40 साल पहले तक भरता रहा। अच्छा, 40 साल पहले तक भरता रहा है। फिर यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ इरिगेशन वालों का, इन्होंने कहा कि यहाँ खेती कराने लगो। पहले यहाँ मछली पकड़ी जाती थी, फिर इन्होंने क्या किया, अदबटाई पे खेत उठाना शुरू कर। क्या 12 महीने पानी रहता था यहाँ पे? 12 महीने पानी। अच्छा भाई, ये अगर आप गेटेड स्ट्रक्चर सैलूस गेट रखेंगे, तो जब भी आपका नॉन रोस्टर पानी है उसे डाइवर्ट कर दीजिए। नॉन रोस्टर पानी 365 दिन होते हैं पूरे साल में, और आगरा की जो रबी खरीफ जायद की फसल हैं, इनके लिए जो पानी आपको चाहिए, मात्र 165 दिन चाहिए टोटल। शेष पानी सरप्लस। लेकिन कैनाल में पानी रहता ही कहाँ हुआ है? नॉन रोस्टर पीरियड में पानी में कैनाल में पानी रहता है? आगरा जी हमेशा रहता है। नॉन रोस्टर डेज में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। जैसे अब रबी की फसल बो गई, अब पानी की ज़रूरत किसान को नहीं है, फिर जब जरूरत होगी तो पानी नहीं रहेगा। रोस्टर वाका मतलब नॉन रोस्टर पीरियड के अंदर स्टोरेज का एक बहुत बड़ा कोई नया आवंटन नहीं चाहिए। वो जो नॉन रोस्टर पानी है उससे आप रिजर्वायर को कितने करोड़ लीटर पानी बताया यहाँ? 16 करोड़ 16 करोड़ घन लीटर। आगरा की वाटर सप्लाई का 2.5 दिन का पानी, 2.5 दिन का लगभग। मेरे पे एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, पर जो करवाए हैं इरिगेशन से फीडबैक मिला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा यदि हम यहाँ पर। भाई, आपका जमुना का स्वरूप ही बदल जाए। दो अगर मेरी बात मान ली जाए, एक तो ये मान ली जाए, दूसरा मान ली जाए आपके कीठम का लोअर लेक,
हाँ, आपने उसके बारे में भी है। चर्चा की थी कीटम का पहले। लोअर लेक बहुत इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है, टूरिज्म के पर्पज से भी और इकोलॉजी के हिसाब से भी। लास्ट में कीटम का जो ऐसा है, मुख्य सचिव महोदय यहाँ पर 17 तारीख को आ रहे हैं, 17 जून को। आपसे अनुरोध होगा कि एक पत्र बना दीजिए और हम लोग उसे मैं दे दूंगा। चैम्बर के माध्यम से हम उस बात मैं दे को दूंगा उनके समक्ष आपको रखेंगे, बना के। ताकि मुख्य सचिव महोदय के पास रहेगी तो जरूर कोई ना कोई बात आएगी। नहीं आप बनाइए, अब मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 जून को मैं तो नहीं रहूंगा, मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट दे आप जाऊंगा। डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम लोग उनको आप देंगे। उनसे ये कहिए कीटम का लोअर लेक भी देखें और वहाँ की ड्रोन मैपिंग करा आगरे दीजिए, से जैसे मुख्य दिखा सचिव- दीजिए मुख्य सचिव लोगों का तो को। आगरे से लगाव वहाँ है। वहाँ भी 4 करोड़ घन मीटर पानी की गुंजाइश है। आप जब गेट उठाएंगे तो 4.5 करोड़ घन मीटर पानी सीधा जमुना जी में होगा, जिसका डीओ अच्छा होगा। आपका जो वहाँ भी जो जलचर ये बड़ा क्षेत्र है इसके मुकाबले। नहीं, वो छोटा है पर छोटा है। नैरो है। अच्छा, तो जमुना वो 4 लाख या 16 लाख है, घन। ये वो 4 करोड़ घन मीटर 4 का करोड़ पानी है, और ये 16 करोड़। 16 करोड़। उसमें एक नेचुरल ट्रिब्यूटरी भी मिलती है, सीगना की तरफ से जो नाला आता है, बरसाती नाला। वर्तमान में क्या स्थिति है वहाँ पे? वर्तमान में नेग्लेक्टेड है रिसोर्स। क्या उग रहा है वहाँ पे? पानी है, आपको मेरे पे शायद फोटो हुए तो मैं भेज दूंगा आपसे। किसी दिन चलेंगे वैसे। हैं? चलिए, धन्यवाद। वहाँ जाने के लिए आपको दिक्कत होगी। वहाँ एक्चुअल में बिना वन विभाग की मदद के आप जा नहीं सकते, और क्योंकि उबड़ खाबड़ और रेवानियस एरिया है थोड़ा सा, तो आपको दिक्कत लगेगी। पर वहाँ आप चलें, वहाँ 1-2 चौकियाँ हैं और आप जहाँ तक जल सकें वहाँ चलें तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और वहाँ आरुषि मिश्रा जी से कहा जाएगा। कीटम के उसी तरफ, कीटम दूसरी इसी तरफ है। नहीं, कीटम के सैलूस गेट के बाहर नहीं मतलब नदी के उस पार जाना है। नहीं, जमुना जी तक, जमुना जी इसी तक, तरफ जमुना जी तक। वो मैं आपको बताऊं असली चक्कर, वो जो रेस्क्यू सेंटर वाले हैं, हाँ, वो इसमें दिक्कत देते हैं, वाइल्ड लाइफ। वो बनने नहीं देते हैं। वो जितनी बदमाशी कर सकते हैं, उनका काम था भालू पकड़ के रखना। अब जाने क्या क्या कोरक धंधे कर लिए हैं।